वेलकम बैक गाइस टू द तैयारी 360 IAS। आई एम सौरभ विथ यू। आज हम बात करने वाले हैं न्यूक्लियर टेस्टिंग की। सो आवर प्लैनेट अर्थ हैज बीन रूल्ड बाय डायनासोर्स फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, मोर देन 100 मिलियंस ऑफ ईयर्स, एंड सडनली एक मास एक्सटिंक्शन इवेंट होता है जिसके बाद डायनासोर्स जो है द रूलिंग स्पेसीज ऑफ दिस प्लैनेट कंप्लीटली डिसअपीयर्ड फ्रॉम आवर प्लैनेट दैट इज अर्थ। नाउ अब ये बात की जा रही है कि जो ह्यूमंस द रूलिंग स्पीसीज राइट नाउ उनका भी एक्सटेंशन कभी होगा। तो बहुत सारी थ्योरीज इसमें फ्लोट की जाती हैं कि कैसे ये एक्सटेंशन होगा, लेकिन इनमें से एक बहुत ही पॉपुलर थ्योरी है दैट इज न्यूक्लियर विंटर की, जो कि जब न्यूक्लियर वेपन्स दैट इज वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल होगा मैसिवली व्हेन कंट्रीज विल यूज देम अगेंस्ट ईच अदर, तो ह्यूमन रेस का एक्सटेंशन हो सकता है। तो न्यूक्लियर वेपन्स और वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नाउ अभी इस वक्त कंटेम्पररी टाइम्स में जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, जो कंपटीशन ग्रेट पावर्स के बीच चल रहा है, तो ये बात की जा रही है कि अब बहुत जल्द न्यूक्लियर टेस्टिंग्स रिज्यूम की जाएंगी। तो न्यूक्लियर टेस्ट होता क्या है? बेसिकली एक्सप्लोसिव न्यूक्लियर टेस्ट इज द इंटेंशनल डिटोनेशन और of a nuclear weapon leading to uncontrolled, highly destructive release of energy produced by fission or fusion reaction। तो न्यूक्लियर टेस्टिंग कोई नई बात नहीं है। अभी रिसेंटली में एक मूवी आपने देखी होगी ओपेनहाइमर करके, जिसमें जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट था जिसके तहत अमेरिका ने न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप किए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान और फिर उसको हिरोशिमा नागासाकी जापान के अंदर यूज किया, तो वो काफी ज्यादा पॉपुलर हुई, काफी ज्यादा उसने ऑस्कर्स भी जीते। तो ये जो इशू है दैट इज ऑफ न्यूक्लियर टेस्टिंग, ये कोई नया इशू नहीं है, लेकिन पिछले 30 सालों में बाय एंड लार्ज हमें देखने को मिलता है कि न्यूक्लियर टेस्टिंग्स में एक वॉलंटरी मोराटोरियम था, कंट्रीज वर नॉट कंडक्टिंग टेस्ट, लेकिन अब ये सिचुएशन बहुत तेजी से ट्रांसफॉर्म होने वाली है, जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे। आर्म्स कंट्रोल एफर्ट्स आफ्टर द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर, 1991 में जब कोल्ड वॉर खत्म होती है बिटवीन अमेरिका एंड सोवियत यूनियन, व्हेन सोवियत यूनियन कोलैप्स्ड, every nuclear weapons processing country except North Korea currently upholds a decades-long voluntary moratorium on nuclear explosive testing। North Korea जो कि एक पैरिया स्टेट है, किम जोंग उन हमारे मीडिया का एक बहुत बड़ा स्टार प्रचारक आप उसको कह सकते हो, हर दिन आपको न्यूज शोज में इनके ऊपर बात होती है। तो उन्होंने जो रिसेंटली टेस्ट किया था 2017 में वो टेस्ट हुआ था। इसके अलावा बाय एंड लार्ज जो मेजर पावर्स है दुनिया की, उन्होंने न्यूक्लियर टेस्टिंग नहीं की है, और बिकॉज ऑफ द जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी न्यूक्लियर टेस्टिंग करने की जरूरत नहीं, क्योंकि न्यूक्लियर टेस्ट जब किया जाता है तो बेसिकली इसके जो पर्पस होते हैं उनमें से एक बहुत बड़ा पर्पस है वेपन डेवलपमेंट का। यस, इसमें एक स्टेटमेंट भी होता है फॉर द अपोजिशन कंट्रीज, जो भी आपके कंपटीटर्स हैं उनको एक मैसेज दिया जाता है कि वी आर प्रिपेयर टू गो टू एनी एक्सटेंट टू प्रोटेक्ट आवर नेशनल इंटरेस्ट। अगर आप देखें न्यूक्लियर टेस्टिंग को, तो यूनाइटेड स्टेट्स ने पहला टेस्ट 1945 में किया था न्यू मैक्सिको में। मोस्ट रीसेंट टेस्ट उन्होंने 1992 में किया था। तो ये हमारी मेमोरी से वाइप आउट हो चुका है कि अमेरिका हैज बीन टेस्टिंग द वेपन टिल रिसेंटली 1992, और नंबर ऑफ टेस्ट उन्होंने 215 किए हैं। एटमॉस्फेरिक टेस्ट, टोटल नंबर ऑफ टेस्ट इज मोर देन 1000। एटमॉस्फेरिक टेस्ट भी किए हैं, अंडरग्राउंड टेस्ट भी किए हैं, अंडर वाटर टेस्ट भी किए हैं, बलून से भी ड्रॉप किया है, एयरप्लेन से भी ड्रॉप किया है। सो ऑल पॉसिबल इमेजिनेशन जो आप कर सकते हो वहां उन्होंने वो टेस्टिंग की है। रशिया की बात करें 1949 में पहला टेस्ट हुआ, रिसेंटली उन्होंने 1990 में किया था, टोटल टेस्ट 715। यूके 1952 टोटल टेस्ट 14, रिसेंट टेस्ट 1991। तो फ्रांस, चाइना, इंडिया आप देखोगे 1990s में इन्होंने रिसेंट उनके जो टेस्ट हैं वो किए हैं। हमने अपने जो पोखरण 2 जो हमने टेस्ट किया था 1998 में, टोटल हमने जो टेस्ट किए हैं वो 3 माने जाते हैं। पोखरण 1 जो कि 1974 में स्माइलिंग बुद्धा के तहत हमने किया था। तो जो न्यूक्लियर टेस्टिंग है 1990s तक चली, उसके बाद अब 30 साल का एक पॉज दिखाई देता है एक्सेप्ट नॉर्थ कोरिया। लेकिन ये जो बात कही जा रही है कि न्यूक्लियर टेस्टिंग रिज्यूम होगी, इस डिकेड में होगी, ये बहुत ही सीरियस एक इसके रिपरकशंस हो सकते हैं फॉर द वेलबींग ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन, जिनकी आज नंबर 8 बिलियन से ज्यादा है। Geopolitical tension between US, Russia, China, these countries may reconsider their current commitment to refrain from nuclear testing. So much and so कि सैटेलाइट इमेजनरी ने भी दिखाया है
कि 2021 के बाद से न्यूक्लियर टेस्टिंग जो साइट्स हैं यूएस, रशिया और चाइना में, वहां इंटेंसिव प्रिपरेशन देखी गई है। ये बात कही जा रही है एटॉमिक जो बुलेटिन जो छपता है ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट उनके द्वारा, जो कि एक सीरियस ऑर्गेनाइजेशन है। दे आर टॉकिंग अबाउट कि न्यूक्लियर आर्मागेडॉन, एक तरीके से न्यूक्लियर जो दुनिया भर का जो डिस्ट्रक्शन है, वी आर सिंपली 90 सेकेंड्स टू दैट। उनकी जो डूम्सडे क्लॉक है उसको उन्होंने अपडेट किया है रिसेंटली। If just one of these countries decide to resume testing, others would likely respond with tests of their own, as per the Journal of Atomic Scientists report. ये एक बांध है, there is a dam। जैसे ही किसी एक कंट्री ने शुरुआत की तो आपको मल्टीपल कंट्रीज में जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं वहां पे टेस्टिंग रिज्यूम होती दिखाई देगी। अमेरिका को कोई जरूरत नहीं टेस्ट करने की, रशिया को कोई जरूरत नहीं टेस्ट करने की, वेपन्स डेवलपमेंट उनके पीक लेवल पे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। लेकिन चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, इजराइल, इसके अलावा भी और भी जो कंट्रीज हैं उनके अंदर भी न्यूक्लियर वेपन्स को एक्वायर करने की और टेस्ट करने की जो एपेटाइट है वो बढ़ने वाली है। ईरान के अंदर भी आप टेस्ट होता देख सकते हैं। यूक्रेन ने अपने वेपन्स दे दिए थे 1990s के बाद, जब कोलैप्स हुआ सोवियत यूनियन। यूक्रेन पार्ट था सोवियत यूनियन का, इसलिए आज ये बात कही जाती है अगर यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन्स होते तो रशिया ने उनको इन्वेड नहीं किया होता। तो अपनी डिटरेंस, अपनी सिक्योरिटी के लिए कंट्रीज जिनके पास नहीं है, दे विल ट्राई टू एक्वायर इट एंड दे विल test it to simply give a statement and for the weapon development as well. ग्राहम एलिसन की एक बुक 2017 में पब्लिश हुई थी। ही इज ए फॉर्मर अंडर सेक्रेटरी फॉर डिफेंस अमेरिका के। इस किताब का नाम है डेस्टिन्ड फॉर वॉर, कैन अमेरिका एंड चाइना एस्केप थुसाइड्स ट्रैप। ये ट्रैप क्या है? बेसिकली ये ट्रैप, ये जो कंसेप्ट है, ये अर्ली सेंचुरीज जो थी बिफोर क्राइस्ट उनमें से लिया गया है, जो एथेंस और जो स्पार्टा के बीच वॉर की पॉसिबिलिटी थी। इसमें एक बेसिकली हिस्टोरियन थे एथेंस के, थुसाइडाइड्स, उन्होंने ये थीसिस दी थी कि एथेंस की पावर से डर के स्पार्टा विल एक्वायर मोर पावर एंड बोथ दीज कंट्रीज, एथेंस एंड स्पार्टा, विल गो फॉर द कॉन्फ्लिक्ट और द वॉर। तो क्या चाइना और अमेरिका इसको अवॉइड कर सकते हैं? जो लीडिंग पावर है, जो स्टेटस को पावर है अमेरिका, और जो इमर्जिंग पावर है चाइना, जब चाइना अपनी पावर बढ़ाएगा, अमेरिका को रिप्लेस करने की कोशिश करेगा, तो वॉर की इनएविलिबिलिटी वहां पे बन जाती है। चाइना और भी न्यूक्लियर साइलोज बना रहा है, मिसाइल्स का डेवलपमेंट कर रहा है। मोर देन 1000 न्यूक्लियर वॉरहेड्स एज पर वेरियस रिपोर्ट्स उन्होंने एक्वायर कर लिए हैं। तो ये सिचुएशन और भी ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। मेनी हिस्टोरियंस आर क्लेमिंग कि बिल्कुल सिचुएशन 1930s जैसी है। 1930s में क्या हो रहा है? 1930s में कुछ स्टेटस को पावर है, जैसे ब्रिटिश एम्पायर है, या फिर अमेरिका है, या फिर सोवियत यूनियन भी उस वक्त तक काफी बड़ी पावर होकर उभरा था, जापान है। जर्मनी इज चैलेंजिंग द स्टेटस को। जो सुसाइड ट्रैप है वो वहां पे आपको दिखाई देता है, जो कि वॉर थी जर्मनी और यूके के बीच में, वो इनएविटेबल थी। इटली इथोपिया को इन्वेड करता है 1935 में। जापान हैज टेकन नॉर्थ ईस्टर्न चाइना इन 1931 इटसेल्फ। मैसिव बिल्डअप जर्मनी कर रहा है अपनी नेवल फोर्सेस में, आर्मी में, एयरफोर्स में, जो कि आप चाइना को आज देख रहे हो। पिछले साल चाइना ने जितनी शिप्स अपनी नेवी में ऐड की हैं, वो पूरी, अगर आप उनकी एडेड नंबर ऑफ शिप्स को देखें, दैट इज हायर देन द टोटल नंबर ऑफ शिप्स इंडियन नेवी हैव। इंडियन नेवी के पास जितनी शिप्स हैं उससे ज्यादा उन्होंने वॉरशिप्स, जो मेजर वॉरशिप्स हैं, चाइना ने अपनी फ्लीट में ऐड किए। तो सिचुएशन बिल्कुल 1930s जैसी आपको दिखाई दे रही, और वॉर की अवेलेबिलिटी काफी ज्यादा है 1930s में। 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया था, इकोनॉमीज कोलैप्स हो गई थी, काफी ज्यादा इकोनॉमिक डिस्ट्रेस था, इन्फ्लेशन था, अनएम्प्लॉयमेंट था, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी। कोविड 2019 में आया था, उसके बाद इकोनॉमिक कोलैप्स हुआ, काफी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन हुई, इन्फ्लेशन आज भी काफी ज्यादा है। यूरोप में आप देखिए वॉर फिर से वापस आ गई है 75 सालों के बाद, जब रशिया ने इन्वेड किया यूक्रेन को। गाजा में एक वॉर चल रही है। फिलीपींस और चाइना के बीच टेंशन्स बढ़ गई हैं। इंडिया चाइना के बीच बॉर्डर क्लैशेस हो रहे हैं। हर जगह आपको दिखाई दे रहा है कि बिल्कुल 1930s जैसी सिचुएशन डेवलप हो रही है। इसीलिए जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो इस एरा को प्री वॉर एरा कह रहे हैं। प्री वॉर एरा, जैसे 1930s प्री वॉर एरा थी, 1939 में पोलैंड के इन्वेजन के साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होती है। तो यहां पे आपको प्री वॉर एरा, जो हमारा अभी जो डिकेड है 1920s का, वो हमको दिखाई दे रहा है। नाउ न्यूक्लियर टेस्टिंग जो है, इसके अगर आप कोर पॉइंट्स को देखें, इट रेजेस द परसीव्ड इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स टू सिक्योरिटी। सारी कंट्रीज चाहेंगी कि सिक्योरिटी के लिए उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हों। रिस्क जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ जाता है वेपन्स के कारण। इट अलाउज कंट्रीज टू डेवलप न्यू टाइप्स ऑफ
वेपन्स। हमने पोखरण 2 में टेस्ट किया था। चिदम्बरम, हु वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट, उन्होंने बात कही कि हमारा जो थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस था वो फेल हो गया था। टेस्ट, थर्मोन्यूक्लियर वेपन्स का जो टेस्ट था हमारा फेल हो गया था। हमने कई सारे टेस्ट किए थे लो यील्ड डिवाइस, हाई यील्ड डिवाइस में, तो जो थर्मोन्यूक्लियर टेस्ट था वो हमारा फेल हो गया था। इंडियन आर्मी, हमारी आर्म फोर्सेस कोई भी वेपन सिस्टम को जब एक्वायर करती हैं तो उसकी मल्टीपल टेस्टिंग होती है। लद्दाख की डेजर्ट्स में टेस्टिंग होती है, कोल्ड डेजर्ट्स में, राजस्थान में होती है, कोस्टल एरिया में होती है, हिमालयाज में होती है। लेकिन हमारे पास जो वेपन, न्यूक्लियर वेपन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसकी टेस्टिंग में जो लोग इन्वॉल्व थे वो खुद कह रहे हैं कि ये वेपन फेल हो गया था। इट वॉज ए डड, द वेपन वॉज ए डड। तो टेस्टिंग इंडिया के लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती ताकि हमारे वेपन्स की रिलायबिलिटी बनी रहे, डिटरेंस हमारी बनी रहे, चाइना और पाकिस्तान का जो कोलिजन है वो यहां पे हमारे ऊपर भारी ना पड़े। न्यूक्लियर टेस्टिंग ऑल्सो डैमेजेस ऑलरेडी फ्रेजाइल इंटरनेशनल न्यूक्लियर आर्म्स एफर्ट्स इंक्लूडिंग कंप्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी एंड न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। तो ये ट्रीटीज बनाई गई हैं बेसिकली टू डिसआर्म्ड द अनआर्म्ड, जिनके पास वेपन नहीं है उनको वेपन एक्वायर करने से रोकती हैं। इनका क्या होगा, ये कहां जाएंगी, ये भी देखने वाली बात होगी। रिन्यूड टेस्टिंग वुड ऑल्सो बी मोरल इनजस्टिस टू फ्रंटलाइन कम्युनिटीज। मार्शल आइलैंड की बात की जाती है जहां अमेरिका ने बहुत सारे टेस्ट किए, उससे काफी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस दिखाई दिए, क्योंकि वेपन, न्यूक्लियर वेपन के साथ इशू ये है कि दे नॉट ओनली डिस्ट्रॉय थिंग्स इन द प्रेजेंट बट उनके फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं, क्योंकि रेडिएशन फैलता है, रेडिएशन काफी समय तक वहां रहता है, तो जो आने वाली जनरेशन है उनके ऊपर भी ये एक तरह से अटैक होता है। तो जो भी कम्युनिटीज हैं एंड कम्युनिटीज हु आर फाइटिंग फॉर क्लीन एनवायरमेंट, उनको भी इससे झटका लगेगा, हेल्थ के ऊपर इसका काफी नेगेटिव असर देखने को मिलेगा। कंप्रेहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। कंप्रेहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, सीटीबीटी के बारे में बात कही जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटी व्हेन इट कम्स टू न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग। तो ये सरफेस, एटमॉस्फेरिक, अंडर वाटर, अंडरग्राउंड सारे टेस्ट को प्रोहिबिट करता है। ऑलमोस्ट इट मेक्स इम्पॉसिबल फॉर कंट्रीज जिन्होंने टेस्ट नहीं किया है कि वो टेस्ट करें, और जिनके पास ऑलरेडी है उनको एडवांस वेपन्स डेवलप करने से रोकता है। 44 स्टेट्स इसमें लिस्ट किए गए हैं ट्रीटी में, दोज विथ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज एट द टाइम ऑफ द फाइनल ट्रीटी नेगोशिएशंस इन 1996, उनको ये साइन करना ही है। लेकिन अगर आप देखें 8 अभी भी उन्होंने, कंट्रीज ने इसको साइन नहीं किया है, जिसमें चाइना है, इसमें कोरिया है, नॉर्थ कोरिया, इजिप्ट, इंडिया, ईरान, इजराइल, पाकिस्तान एंड द यूएसए। तो नॉर्थ कोरिया, इंडिया, पाकिस्तान ने साइन नहीं किया। ये वेपन स्टेट्स 1996 में हमने टेस्ट नहीं किया था, पोखरण 2 1998 में किया, उसके बाद पाकिस्तान ने भी किया इसको टेस्टिंग को। अदरवाइज एज ऑफ अगस्त 2023 186 कंट्रीज ने इसको साइन किया है, 178 ने इसको रेटिफाई किया है। तो सिचुएशन बहुत ज्यादा फ्रेजाइल है, पूरा इंटरनेशनल ऑर्डर कोलैप्स हो रहा है, यूएन की रेलेवेंस, उसकी लेजिटिमेसी बिल्कुल लीग ऑफ नेशंस जैसी हो गई है। तो प्री वॉर एरा में आप और हम जी रहे हैं। कब तक न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग के ऊपर जो मॉरेटोरियम खुद का लगाया हुआ है वो रहेगा, ये देखने वाली बात है। So what do you think about it? Please comment on the video and keep watching Carrier 360 IAS and subscribe to the channel as well.